कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। मित्रों, ये श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का सार है संक्षेप में। चूँकि इसकी व्याख्या, उसका सार संक्षेप में सब कुछ बताना इतना संभव तो नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि इसका सार, इसका सारांश प्रथम अध्याय का जितना भी है 47 श्लोकों का अर्थ जो है उसको संक्षेप में आपके लिए प्रस्तुत किया जाए। गीता महाभारत कथा के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा युद्ध भूमि में दिया गया एक उपदेश है, अर्जुन को दिया गया उपदेश है। हालांकि प्रथम अध्याय में कोई उपदेश नहीं है। प्रथम अध्याय में अर्जुन के उद्वेग ही हैं, भावनाएं हैं, भावुकता है, जो उनकी परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें हैं। कोई उपदेश नहीं है। परंतु अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचकर अपने स्वजनों को देखता है कि सभी कुल एवं वंश एवं स्वजन ही युद्ध के लिए खड़े हैं, तो सोचता है कि क्या थोड़े से सुख के लिए, राज्याधिकार के लिए अपने स्वजनों का वध कर देना ही हमारा कर्तव्य है, और क्या यह उचित है? ये सोचता है, भावावेग में है, वो परेशान है। इसके मन में भावुकता क्या उद्वेग उत्पन्न होता है और वे विरक्त के भाव से कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, इस पाप कर्म को मैं नहीं करूँगा। भले ही लोभ से भ्रष्ट कौरव अपने उनके शस्त्र रहित होने पर भी उसका वध कर दें। अर्जुन कहते हैं कि मेरे शस्त्र रहित होने पर भले ही लोभ से भ्रष्ट कौरव मेरा वध कर दें, फिर भी मैं यह पाप कर्म नहीं करना चाहूँगा, अपने स्वजनों का वध करना नहीं चाहूँगा। विरक्ति भाव से कहते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक विरक्ति शब्द है। विरक्ति का अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है? विरक्ति निस्संदेह एक अच्छी भावना है, परंतु वैदिक दर्शन के अनुसार विरक्ति बहुत अच्छी भावना है, परंतु वैदिक दर्शन के अनुसार विरक्त के अपने कर्तव्य को त्याग कर निष्क्रिय होकर वन क्षेत्र में वास करना विरक्त नहीं है। यदि आप अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, धर्म छोड़ देते हैं, कर्म छोड़ देते हैं और वे संन्यास लेकर के वन में चले जाते हैं, तो वो विरक्ति नहीं है। बल्कि वैदिक दर्शन कहता है विरक्ति वो है जब आप अपने उचित कर्तव्यों को, धार्मिक कर्तव्यों को, सत्कर्तव्यों को धार्मिक तरीके से, सात्विक तरीके से उसको पूरा करते हैं, बिना लोभ के, लोभ रहित होकर पूर्ण करते हैं अपने कर्तव्यों को, तो आपकी विरक्ति है। अच्छा दोस्तों, इसमें अर्जुन ने अहिंसा के पक्ष में किसी तरह की ऐसा नहीं करना चाहता। चूँकि उसने हिंसा नहीं करना चाहता, इसलिए अहिंसक होना चाहता है। परंतु वैदिक दर्शन में हिंसा और अहिंसा की व्याख्या अलग अलग है काफ़ी। ये हमारा वैदिक दर्शन है गीता, इसमें व्याख्या अलग अलग है। वैदिक दर्शन आप कोई भी उठा के पढ़ेंगे, देखेंगे तो उसमें अलग अलग व्याख्या है। अब आप एक मान लीजिए, एक छोटी सी स्टोरी आप बताता हूँ। मान लीजिए एक अत्याचारी, दुष्ट बुद्धि, क्रूर और निर्मम आतताई के प्रति अपनाई गई अहिंसक भावना। यदि आप अहिंसा प्रतन करते चाहते हैं, एक आतताई है, क्रूर है, निर्दयी है, जो दूसरों की हत्या करना चाहता है, उसके प्रति अहिंसा करते हैं, इसको मारना नहीं है, अहिंसक, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम तो अहिंसक हैं। लेकिन वो अहिंसक भावना अनेक दयावान, सज्जन एवं उदार व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बन सकता है। जो दूसरों की हत्या करता है, आतताई है, निर्मम है, क्रूर है, दूसरों की हत्या कर सकता है। किसकी हत्या कर सकता है? जो उदार भावना रखते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, जो समाज, राष्ट्र और मानवता को अपनी कल्याणकारी भावना से समृद्ध कर सकते हैं, उनकी हत्या कर सकता है। इसलिए उसको बचाने के लिए हिंसा का सहारा न लेना, ये अहिंसा नहीं बल्कि हिंसा है। बल्कि ऐसे व्यक्ति के प्रति अपनाई गई अहिंसा वैदिक दर्शन के अनुसार हिंसा ही है। ऐसे व्यक्ति का वध ही राजपुरुषों, सरकार एवं सक्षम व्यक्तियों द्वारा किया जाए तो हिंसा नहीं, अहिंसा है। चूँकि इससे बहुत लोगों का जान बच जाएगा, जो समाज के कल्याण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक और शब्द आए हुए हैं, क्षमा एवं दया। अर्जुन को दया आ रही कौरवों पर, स्वजनों पर, उनको सबको क्षमा करना चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता, इसलिए वो करना चाहते हैं। क्षमा एवं दया भी बड़े अच्छे विचार भावना है, किंतु उनके लिए जिन्होंने भूलवश, गलती से कोई अपराध, कोई पाप कर्म कर दिया है, बाद में उस पर पछतावा हो रहा है, वो उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, पाप किया है वह उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, तो उनके लिए क्षमा और दया की भावना अच्छी है, करनी चाहिए। परंतु उनके लिए कभी नहीं करनी चाहिए बिच्छुओं, सर्पों, भेड़ियों एवं लकड़बग्घों जैसे प्रवृत्ति वालों लोगों के लिए
यह भावना कभी भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्षमा और दया की। ये दोस्तों आधा ही सार है इसका सार छोटा सा और है, वो मैं कल आपको सेवा में करूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।